अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ारोजेस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन एम्फीबियंस। ठीक है, दोबारा वही चीज़ बोल रहा हूँ कि बहुत सारे मतलब लेक्चर्स अवेलेबल है एम्फीबियंस, फिशेस और हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा के। अगर आप लोगों को रिक्वायर है तो आप विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अपने टॉपिक की तरफ। मैं टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता, ना आपका ना अपना। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस एक्चुअली क्या होती हैं, डाईशियस होती हैं। डाईशियस होती हैं। ठीक है, मतलब मेल एंड फीमेल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मतलब ये इनका जो इक्वेटिक रिप्रोडक्शन होती है वो इक्वेटिक होती है। ठीक है, मैं यहाँ रिप्रोडक्शन की बात ही कर लूँ। रिप्रोडक्शन क्या होती है, इक्वेटिक होती है। मतलब ये कि इनके जो रिप्रोडक्शन सीजन में ये कहाँ चले जाते हैं, मोस्टली वाटर्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, वाटरी इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो कि ये जो ना मॉइस्ट इन्वायरमेंट में जो ना ये वो करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि या तो फिर वो मतलब मॉइस्ट इन्वायरमेंट के पास जाएंगे, या ठीक है ऐसे एरियाज़ में जाएंगे। ठीक है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट होगा, ऐसा एरिया होगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए, लास्ट में मॉइस्ट हो या फिर नियर द मॉइस्ट एरिया हो। ठीक है, मॉइस्टी एरिया हो। ठीक है, नियर द मॉइस्टी एरिया। ठीक है, उसके करीब हो। और उसके अलावा जो ना चंद ऐसे होते हैं, ठीक है, चंद लार्वा, जैसे कि इनके लार्वे को क्या बोलते हैं, टेडपोल लार्वा। ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि जो वो लार्वा होता है, ठीक है, वो जो एग मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ एग, मेम्ब्रेन एम किस तरह से लिखे, ठीक है, तो मेम्ब्रेन ऑफ एग्स या एग्स बोलो तो वो उसमें ऐसे फॉर एग्जांपल ये एग की मेम्ब्रेन और उसके अंदर लार्वा रहता है। जब वो इमेच्योर हो जाता है, ठीक है, अपने लार्वल सिचुएशन से गुजरता है, तो फिर क्या करता है कि वो एक इमेच्योर मतलब बन जाता है एनिमल, तो वो बाहर निकल आता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है इनकी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, और जिसमें मतलब आपको पता है कि जो लार्वा है वो इक्वेटिक लार्वा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बट मोस्टली जो ना ये इक्वेटिक, जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं, वहाँ इक्वेटिक इन्वायरमेंट में वाटर मतलब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, वाटर में फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप सैलमेंडर्स की केस की बात करो, ठीक है, सैलमेंडर्स की केस की बात करो तो सैलमेंडर्स में तकरीबन 10% क्या होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कितनी परसेंट होती है, 10% होती है। बाकी सारा क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, इसी तरह से आप बात करो सिसिलियंस की, तो सिसिलियंस में तकरीबन 75% जो ना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कितनी होती है, 75%। ठीक है, अच्छा, इनमें जो मतलब लार्वा प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है कि मोस्टली जो उनके पेरेंट्स हैं उनसे क्या होता है, कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। किस हवाले से डिफरेंट होता है, ठीक है, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। ठीक है, कि वो लोकोमोशन के हवाले से, ठीक है, लोकोमोशन के हवाले से, सर्कुलेशन के हवाले से, या रिस्पिरेशन के हवाले से, रिस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से, या फिर फीडिंग के हवाले से। ठीक है, अब ये जो मतलब ये सारी करेक्टरिस्टिक्स इस लार्वा में डेवलप हुई हैं, उसकी में बेसिक वजह क्या है कि उनका जो मतलब कंपटीशन है वो उसे कम करना है। ठीक है, अगर लार्वा भी वही चीज़ खाएगा जो कि एक अडल्ट एनिमल खा रही है तो उसमें फूड की कमी हो जाएगी, कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है, तो बेचारा लार्वा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो मर जाएंगे, तो फिर अजाब मतलब ये कि उनकी तादाद से भी चीज़ कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से कि उनके मतलब उनके दरमियान में कंपटीशन नहीं होती। किसकी वजह से, क्योंकि उनके एक लार्वा है वो डिफरेंट फूड ईट करती है बनस्बत किससे, एडल्ट से। ठीक है, डिफरेंट फूड मतलब ईट अपटेन करते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें, मतलब ये कि रिप्रोडक्शन सीजन की बात करें, तो मोस्टली जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में, ठीक है, या टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, जो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, टेम्परेट रीजन में, ठीक है,
जो टेम्परेट होते हैं वो तकरीबन मतलब ऐसे फ्रॉग्स या ऐसे एम्फीबियंस जो कि टेम्परेट रीजन में रहती हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं तकरीबन जो समर सीज़न, ठीक है, समर सीज़न या जो स्प्रिंग सीज़न होता है उसमें वो क्या करते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, स्प्रिंग सीज़न, ठीक है, स्प्रिंग सीज़न में वो ज़्यादा मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। या फिर अगर ट्रॉपिकल की बात कर लो, ठीक है, ट्रॉपिकल, तो ऐसे जो ना वो रेनी सीज़न में मतलब ज़्यादा वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इनकी रिप्रोडक्शन का इफ़ेक्ट या ठीक है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को डिटरमाइन किसकी मदद से किया जाता है, इन्वायरमेंटल और उनके जो इंटरनल फैक्टर्स हैं दोनों की मदद से, ठीक है। अब इनके जो मतलब इनके रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है, और साथ में कौन कौन से एक्सटर्नल में अब मैं यहाँ सिंपली बात कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट में उनका जो मतलब उनके हार्मोन्स होते हैं वो उनकी रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक्सटर्नल में ये क्या होता है कि उनका बॉडी टेम्परेचर जो टेम्परेचर होता है वो उन पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट इंटरनल में क्या है कि हार्मोन है, ठीक है, और एक्सटर्नल में क्या है कि टेम्परेचर है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो उनके रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इनमें कर्टशिप बिहेवियर होता है, ठीक है, कर्टशिप बिहेवियर्स। देखो कर्टशिप बिहेवियर्स एक्चुअली क्या करते हैं कि एक पोटेंशियल मेट को फाइंड आउट करने में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कर्टशिप बिहेवियर एक्चुअली ये एज द बिहेवियर ऑफ मेटिंग, ठीक है, मेटिंग के बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, कर्टशिप बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। जो भी मतलब ये कि रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सीजन में क्या होता है कि एनिमल्स डिफरेंट किस्म के कर्टशिप बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। हमने यही चीज़ हमने फिशेस में भी देखी थी कि जो फिशेज हैं लैम्प्रेज की हमने बात की थी कि वो एक स्पेसिफिक एरिया में चले जाते हैं, या जो बोनी रे फिशेज हैं वो क्या करते हैं कि डिफरेंट किस्म के जो है ना वो शो करते हैं, या ब्लू बेली फिशेज हैं वो भी क्या करते हैं कि डिफरेंट किस्म के कर्टशिप बिहेवियर शो करते हैं, और मतलब उनकी जो वेंट्रल साइड है वो क्या हो जाती है, मोस्टली रेड हो जाती है। तो इसी तरह से एम्फीबियंस भी ऐसे हैं कि वो कर्टशिप बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि उनकी पोटेंशियल मेटिंग बिहेवियर है, ठीक है, मतलब जिसकी कर्टशिप बिहेवियर ज़्यादा होगी वो फीमेल क्या करेगी, उसको मतलब वो करेगी, ठीक है, सेलेक्ट करेगी। ये चीज़ हमने एक डार्विन के एक थ्योरी में पढ़ा था, थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन में, ठीक है। अगर वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी आप जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। कि कर्टशिप बिहेवियर यानी जो मेल ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा फीमेल क्या करेगी उसकी तरफ मतलब उसे मतलब रिसेप्टिव कॉल देगी, ठीक है। और उसके बाद आगे जो ना यहाँ से मतलब एक और चीज़ है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए वो एक सिंगल लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यही चीज़ हमने लैम्प्रेज में भी डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में कि वहाँ जो लैम्प्रेज होती हैं वो अपने फ्रेश वाटर सीजन में जाती हैं जहाँ पहले वो रिप्रोडक्शन कर चुकी होती हैं पहले साल। तो सेम हेयर, ठीक है, कि वो एक सिंगल लोकेशन इस पे जाते हैं, ठीक है, सिंगल लोकेशन डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, लोकेशन पे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो ना डिफरेंट किस्म के कॉल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जैसा कि मतलब ये कि अगर मतलब पहली बात तो ये कि विजुअल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, विजुअल अगर करीब है तो, अगर करीब नहीं है तो फिर वो कॉल्स डिफरेंट किस्म के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और अपने मेट को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जो फीमेल है उसे अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनके मतलब रिप्रोडक्शन यानी एक तो विजुअल हो गया, ठीक है, एक कॉल हो गया, दूसरी बात ये है कि ऑल्फैक्टरी, ठीक है, ऑल्फैक्टरी हो गया, ठीक है, स्मेल के ज़रिए पहुँच जाते हैं, ठीक है। हाँ, यही चीज़ हमने उधर भी बात की थी कि लैम्प्रेज क्या करते हैं, उनके जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, या उनके जो स्पर्म्स होते हैं उनकी स्पेशल क्या होती है, ऑल्फैक्टरी सेंस होती है। तो उसी सेंस की मदद से वो क्या करते हैं कि अपने पहले वाले जो लोकेशन होती है वो वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद टेक्टाइल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। टेक्टाइल जो ना वो सिग्नल्स की बात कर लो, ठीक है। टेक्टाइल सिग्नल का क्या काम होता है कि इसके ज़रिए जो ना फ्रॉग में ये मोस्टली अकर होता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं, और उनके फ्रॉग के जो रिप्रोडक्शन मेथड है उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लेक्सेस कहते हैं, ठीक है, इम्प्लेक्सेस कहते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद ये जो एम्प्लेक्सेस है तकरीबन ये कितने टाइम तक रह सकती है, 1 to 4 आवर्स तक रह सकती है, ठीक है, और 1 to 24 आवर्स तक ये एम्प्लेक्सेस की ड्यूरेशन हो सकती है, ठीक है। और इसमें मतलब ये कि जो मेल है वो क्या फीमेल एग्स प्रोड्यूस करती है और मेल क्या करता है स्पर्म प्रोड्यूस करता है और उन्हें क्या करते जाते हैं फर्टिलाइज करते जाते हैं, ठीक है। और हमने ये पहले भी डिस्कस किए कि ये जो ना चेन्स की सूरत में या फिर गुच्छे की सूरत में क्या करते हैं, क्लस्टर की सूरत में क्या करते हैं कि एग्स रिलीज करते हैं और उन्हें फर्टिलाइज करते जाते हैं, क्लस्टर्स फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है, या फिर चेन की फॉर्म में आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम सिसिलियंस की बात करें तो सिसिलियंस में इतना रिप्रोडक्शन मालूम नहीं है, ठीक है। सिसिलियंस में एक आर्गन होता है जिसे हम ठीक है मिटेंट आर्गन कहते हैं, ठीक है, इंट्रोमिटेंट आर्गन कहते हैं, ठीक है, जो कि कोलाइकल की क्या होती है मॉडिफिकेशन फॉर्म होती है, कोलाइकल वाल की मॉडिफिकेशन होती है और इस केस में क्या होगी उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। अगर मतलब इंट्रोमिटेंट आर्गन मौजूद है और कोलाइकल वाल की मॉडिफिकेशन हुई है सिसिलियन में तब क्या होगी कि वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करेंगे, नहीं तो मोस्टली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सिसिलियन में 75% क्या होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। आई होप इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सिंपल सा था, इसमें थ्योरी थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।